तो देखिए हिंदी के क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है वचन। और ये जो टॉपिक है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको एक छोटा सा टॉपिक समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ से भी आपका ऐसा ऐसा प्रश्न बनता है कि आप जो है वो सोचने में मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको आज बहुत कुछ नया बताने वाले हैं जिसको शायद आपने पहली बार यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि इसका परिभाषा को लेकर कि वचन किसको कहते हैं। इसी को इंग्लिश में हम लोग नंबर के नाम से जानते हैं। जब किसी शब्द से एक या अधिक होने का पता चले, कोई भी चीज़ हो गया, कोई भी वस्तु हो गया, ठीक है, व्यक्ति हो गया, उसकी संख्या एक है या फिर अनेक है, उसको पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे वचन का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि चूहा, चूहा आपका एक वचन है। चूहे अगर लिख दिए तो उससे हमारा जो है यह बोध हो रहा है कि चूहा की संख्या जो है वो एक से अधिक है, यानी कि अनेक है। तो यहाँ पे वही बात कहा गया है कि जब किसी शब्द को एक या अधिक बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वचन का प्रयोग करते हैं कि वो एक वचन में है या फिर बहुवचन में है। अब देखिए वचन का यहाँ पे प्रकार के बारे में अगर बात किया जाए तो आपको भी मालूम होगा कि वचन को हिंदी में दो प्रकार में बांटा जाता है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या होता है कि जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसको एक वचन कहते हैं, जैसे कि लड़का, लड़की, घोड़ा, ये सब एक वचन। ठीक है, बहुवचन क्या है कि जिससे एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि लड़के, यहाँ पे इससे बोध हो रहा है कि बहुत सारे लड़के हैं। लड़कियाँ, घोड़ा, घोड़े, ये सब क्या है, आपका बहुवचन है। तो इतना तो बेसिक था, सभी को मालूम होगा। अब हम लोग वो चीज़ देखेंगे जो आपको शायद नहीं मालूम होगा। ठीक है, और जहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो देखने में एक वचन लगते हैं लेकिन बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे कि लोग, दर्शन, दाम, प्राण, होश, ओठ आदि। ये सब क्या है, आपका एक वचन जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में ये सभी जो शब्द हैं वो आपका बहुवचन है। आपके एग्जाम में कुछ ऐसे शब्द आपको मिल जाते हैं देखने को, जिसको आप देखकर बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते कि यह एक वचन है या फिर बहुवचन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको कुछ नियम बताने वाले हैं, वचन के कुछ प्रयोग बताने वाले हैं, ताकि आपको जो वो सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि वचन का कुछ प्रयोग, कि वचन का यहाँ पे कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आदर व्यक्त करने हेतु तो किसी को हम आदर देते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बहुवचन का उपयोग करते हैं। अपने लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सभापति महोदय आए, हम जाएंगे, यानी कि मैं जाएंगे यहाँ पे हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए, हम जाएंगे, यानी कि बहुवचन का उपयोग किए। इससे क्या होता है कि आदर मिलता है। ठीक है, रिस्पेक्ट की भावना आती है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, जैसे कि प्रत्येक, हर एक, मन, हृदय, ये सब क्या है, हमेशा एक वचन में आएगा। ठीक है, कहीं भी आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए मन कौन सा है, एक वचन या बहुवचन, तो एक वचन। ठीक है, हृदय क्या है, आपका एक वचन। प्रत्येक जो शब्द है वो एक वचन, हर एक एक वचन। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द जिनका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, जैसे कि आंसू, दर्शन, ठीक है, इसके अलावा प्राण, होश, समाचार, हस्ताक्षर, ये सब हमेशा जो है वो ये सब का उपयोग बहुवचन में होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। ये सब कुछ नियम है, बेसिक नियम आपको पता होना चाहिए। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि जिससे द्रव्य का बोध होता है, जैसे कि राम के पास अधिक सोना है, ये जो सोना है वो क्या है, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इसका प्रयोग हमेशा क्या होता है, एक वचन में होगा। रेखा के चीनी बिक नहीं रही, तो चीनी क्या है यहाँ पे आपका, वो हमेशा इसका प्रयोग एक वचन में होगा। ठीक है, एक वचन है। अब यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि जब द्रव्यवाचक, एक तरह से ये अपवाद वाला केस हो जाता है कि जब द्रव्यवाचक संज्ञाओं से विभिन्न द्रव्यों का बोध होता है तो द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। जैसे कि मान लीजिए वहाँ तरह तरह के लोहे हैं। अब यहाँ जो लोहा के बारे में बताया गया है वो एक लोहा के बारे में नहीं बताया गया है, पूरे लोहे के प्रजाति के बारे में, ठीक है, उसके जाति के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जो इसका प्रयोग होगा, या फिर कह सकते हैं लोहे जो है वो आपका बहुवचन है। इस दुकान में भिन्न भिन्न स्थानों के सोने हैं, यानी कि सोने जो है यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए, जब अगर हम बात करें द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है साधारण, ठीक है,
लेकिन जब उसका उपयोग हम लोग कह सकते हैं कि विभिन्न द्रव्यों को बोध कराने के लिए करते हैं तो वहाँ उसका प्रयोग हो जाएगा बहुवचन के तौर पे, ठीक है। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ नियम की तरफ चलते हैं, जिस नियम की सहायता से आप लोग जो है एक वचन और बहुवचन बना सकते हैं, जैसे कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन। अब वैसा शब्द, ठीक है, जिसके अंत में आ आता है, ठीक है, आ आता है, तो अगर हमें इसका बहुवचन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंत में ए या फिर ओ जोड़ देते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे कि लड़का, लड़का शब्द है, आकारांत पुल्लिंग शब्द है ये आपका, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है, क प्लस अ, ठीक है, यानी कि अमेकर आ रहा है, वही बोला गया है आकारांत पुल्लिंग, ठीक है, आकारांत शब्द है। अब इसको अगर बहुवचन बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, ए या ओ जोड़ देते हैं, जैसे कि लड़के हो गया या फिर लड़को, आपका बहुवचन बन गया। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि इनमें से मतलब कि कोई शब्द दे देगा और पूछेगा कि इसका बहुवचन बनाइए या फिर इसका एक वचन बनाइए, तो आपको नियम पता होगा तभी आप बना सकते हैं। जैसे कि कुत्ता, कुत्ता का बहुवचन बनाइएगा तो कुत्ते हो जाएगा, या फिर कुत्तों भी कर सकते हैं। घोड़ा का घोड़े, लोटा का लोटे, कौवा का कौवे, तौलिया का तौलिए, ये सब क्या है आपका एक वचन से बहुवचन बनाया गया है, ठीक है। नियम 1 था आपका। कुल हम लोग यहाँ पे 7 नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए दूसरा नियम है आपका, वैसा शब्द जिसके अंत में आ आता है, उसको अगर बहुवचन बनाना है तो उसके अंत में हम लोग ए जोड़ देते हैं, जैसे कि पुस्तक का पुस्तकें, ठीक है, रात का रातें, आँख का आँखें, भैंस का भैंसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, वैसा शब्द जिसके अंत में आ आया है उसको हम लोग बहुवचन बनाने के लिए ए उसके लास्ट में ऐड कर दिए, आपका बहुवचन बन गया। तीसरा नियम देखिए, आ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में, शुरू में हम लोग आ अंत वाले पुल्लिंग शब्दों के बारे में बात किए थे, लेकिन यहाँ पे आ गया आपका आकारांत जो स्त्रीलिंग शब्द है उसके बारे में, ठीक है। आ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में अगर उसको बहुवचन बनाना है तो हम लोग यहाँ पे भी ए जोड़ते हैं, जैसे कि हवा का हवाएं हो गया, ठीक है, अध्यापिका का अध्यापिकाएं हो गया, महिला का महिलाएं हो गया, यहाँ पे ए जोड़ा जाता है, ठीक है। समस्या का समस्याएं, लता का लताएं, कन्या का कन्याएं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना है, याद रखिएगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अगला नियम है आपका, ई वाले स्त्रीलिंग शब्दों में इयाँ जोड़ते हैं, जैसे कि मक्खी का मक्खियाँ हो गया, बेटी का बेटियाँ हो गया, थाली का थालियाँ, रोटी का रोटियाँ, सखी का सखियाँ सखियाँ, डाली का डालियाँ। तो एक वचन से बहुवचन बनाने का ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो नियम है। नेक्स्ट नियम है आपका, या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में या आता है उसको अगर बहुवचन बनाना है तो उसके अंत में हम लोग क्या करते हैं, या जोड़ते हैं, ऊपर में चंद्र बिंदु दे देते हैं, जैसे कि चिड़िया का चिड़िया हो गया, चूड़िया का चूड़िया हो गया, कुतिया का कुतिया हो गया, गुड़िया का गुड़िया हो गया। तो ये सब आपका जो है वो कुछ नियम है। अगला नियम देखते हैं, टोटल हम लोग 7 नियम के बारे में जानेंगे। जिन शब्दों के अंत में ओ हो या फिर ओ हो, दुर्घव हो या फिर हर्षव हो, उनके साथ जो है वो हम लोग क्या करते हैं, बहुवचन बनाने के लिए ए जोड़ा जाता है, जैसे कि वधु का वधुएं हो गया, धातु का धातुएं, वस्तु का वस्तुएं, ठीक है, ऊपर में चंद्रबिंदु हो जाएगा, चंद्रबिंदु दिया जाता है। तो ये सब कुछ बेसिक नियम है, आपको हो सकता है मालूम होगा, ठीक है। 7वां नियम है आपका, कुछ शब्दों के साथ गण, जन, वर्ग, दल जोड़कर उसका बहुवचन बनाया जाता है, जैसे कि कवि, कवि का बहुवचन क्या होगा एक्चुअल में, कवि गण, गण जोड़ के हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो कवि एक वचन में भी कवि कहा जाता है, बहुवचन में भी कवि ही कहा जाता है, लेकिन कभी कभी आपको बहुवचन में कवि ना लिख कर जो कवि गण देखने को मिल सकता है। तो दोनों आपका सही है, गलत नहीं है, ठीक है, दोनों आपका सही है, या तो कवि होगा या फिर कविगण होगा। गुरु का गुरुगण हो जाएगा, मुनि का मुनिगण, खग का खग वृंद, शिक्षक का शिक्षक वर्ग, लेखक का लेखक वृंद। तो हम लोग ये सब जो है वो जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तब हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वृंद भी ऐड कर दीजिएगा कि कुछ शब्दों के अंत में गण, जन, वर्ग, दल, वृंद जोड़कर बहुवचन उसका बनाया जाता है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ध्यान दीजिएगा, कवि का बहुवचन कवि भी होता है और कवि गण भी होता है। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होता है, लेकिन यदि वह कर्ता के रूप में प्रयोग हो तो चिड़ियों का प्रयोग होगा, यानी कि कह सकते हैं कि चिड़ियों को पानी दो, तो वहां पे हम लोग चिड़ियों बोलते हैं, ठीक है, चिड़ियों को पानी दो। तो जब बहुवचन में अगर प्रयोग करना है तो यहाँ पे हम लोग चिड़ियों बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा टॉपिक था। आई होप कि जितना भी बातें आपको बताई गई वचन से संबंधित, आपका जो है वो यहाँ पे सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब कुछ यहाँ पे प्रश्नों को देख लेते हैं।
ताकि आपका यहाँ पे एक बार रिवीजन हो जाए। संख्या निर्दिष्ट करने वाले शब्द को कहते हैं, तो संख्या बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अगला सवाल है आपका, वचन कितने भेद होते हैं? वचन के तो 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तीसरा सवाल है आपका, वचन की पहचान निम्न में से किस व्याकरणीय पद से होती है? संज्ञा पद, सर्वनाम पद, क्रियापद, उपरोक्त सभी। तो तीनों यहाँ पे सही है, तीनों पद से हम लोग जो वचन की पहचान कर सकते हैं, संज्ञा पद से भी, सर्वनाम से भी और क्रिया से भी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन है? घोड़ा आपका एक वचन है, वे लोग, वे, तो ये आपका बहुवचन है, हम बहुवचन है, घोड़े बहुवचन है, ठीक है। एक वचन पूछा गया था, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य बहुवचन को दर्शाता है? मेरे पिताजी कार्यालय जा रहे हैं, तो ये आपका बहुवचन हो जाएगा, जा रहे हैं, ठीक है। मैं पत्र लिख रहा था, एक वचन है। बालक पढ़ रहा है, एक वचन है। हिरन दौड़ रहा है, एक वचन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन से शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं? हस्ताक्षर, बाल, आंसू, उपरोक्त सभी। तो ये सब जो है वो हमेशा आपका बहुवचन में ही देखने को मिलेगा, उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन एक वचन है? चूहा, बात, कपड़ा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखा जाए तो उपरोक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। चूहा भी एक वचन है, बात भी एक वचन है, कपड़ा का अगर बहुवचन किया जाए तो कपड़े होता है, बात का बातें हो जाता है, ठीक है, बातें, ठीक है। इसके अलावा चूहा का चूहे हो जाता है बहुवचन, क्योंकि एक वचन पूछा गया था, तो सब जो है वो यहाँ पे एक वचन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शब्द के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है, यानी कि कोई चीज एक है या फिर अनेक है, तो वो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? शिशु, भक्ति, प्राण, पुस्तक। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो हमेशा जो है वो बहुवचन में उपयोग होता है? तो प्राण जो है वो हमेशा बहुवचन में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किन शब्दों का एक वचन और बहुवचन सदैव एक समान होते हैं? चाचा, पिता, तो ये तो हम आपका एक वचन हो गया। यहाँ पे बोला गया है कि एक वचन और बहुवचन सदैव एक समान होते हैं, तो चाचा, अच्छा देखिए, चाचा जो है यहाँ पे एक वचन में भी चाचा बोलेंगे, बहुवचन में भी चाचा ही बोलेंगे। कोई आप ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि चाचे, पिते, ऐसे तो बोलते नहीं है, ठीक है। तो ये वाला भी आपका हो जाएगा। योद्धा का भी एक वचन और बहुवचन दोनों समान है। नाना का भी एक वचन और बहुवचन दोनों समान है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, योद्धा का योधे नहीं बोलते, नाना का नाने तो नहीं बोलते आप, ठीक है। तो यानी कि एक वचन और बहुवचन दोनों में आप सेम वर्ड का यूज करते हैं, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल है आपका आज की क्लास का, और हमेशा की तरह आपको इसका जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। निम्नलिखित किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? हमारे होश उड़ गए, मेरे होश उड़ गई, मेरे होश उड़ गए, मैं होश उड़ गया, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे किस वाक्य में वचन का सही उपयोग हुआ है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था आपका वचन। कभी कभी इस टॉपिक से एक सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो आसान सा टॉपिक था, छोटा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कोई भी अगर सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो यहीं से आपको देखने को मिलेगा, इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।